देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले कुछ ही दशकों में एक पूरी सभ्यता के जीने का आधार अचानक से गायब हो सकता है, तो शायद यकीन करना मुश्किल हो। पर सच कहूं तो ये कोई साई-फाई फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक जियोलॉजिकल काउंटडाउन है, एक ऐसी उल्टी गिनती जो इस वक्त हमारे और आपके पैरों के ठीक नीचे शुरू हो चुकी है। आज के इस विश्लेषण में हम इस गहरे जल संकट को बिल्कुल आसान और स्पष्ट भाषा में समझेंगे। 50 करोड़। एक बार इस नंबर की विशालता पर गौर कीजिए। ये उत्तर भारत में रहने वाले उन लोगों की गिनती है जो सच में एक ऐसे भविष्य के कगार पर खड़े हैं जहां उनके नलों का पानी बस एक सूखी जमीन में हमेशा के लिए गायब हो सकता है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक अलार्म बेल है जो हमारे लिए लगातार बज रही है। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? हम इस मुद्दे को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, एक सभ्यता एक कगार पर। दूसरा, परत 1, जिसे हम तीसरा ध्रुव कहते हैं। तीसरा, भूजल का जाल। चौथा, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो उसकी कीमत क्या होगी। और आखिर में 5वां हिस्सा, आशा की रूपरेखा, यानी हमारे पास क्या समाधान है। तो आते हैं अपने पहले हिस्से पर, कगार पर खड़ी हमारी सभ्यता और भारत गंगा का मैदान। देखिए, अगर हम इतिहास उठाकर देखें, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो या कोई और, इंसान हमेशा वहीं बसा है जहां जमीन उपजाऊ थी और पानी का भंडार था। पानी ही हमारी हर सफलता का बेस रहा है। अब इस डेटा को देखिए। पूरी दुनिया की लगभग 11% आबादी सिर्फ इस एक हिस्से में रहती है, भारत गंगा के मैदान में। ये दुनिया का सबसे बड़ा उपजाऊ हिस्सा है। एक तरह से ये हमें मिला एक भौगोलिक आशीर्वाद था, लेकिन अब यही आशीर्वाद एक बहुत बड़े खतरे में बदल रहा है। अब इस मुद्दे की थोड़ी गहराई में चलते हैं। परत 1, तीसरा ध्रुव और एक दूर से आता खतरा। हम सब ने आर्कटिक और अंटार्कटिका के बारे में तो सुना है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इनके बाद सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ है? हमारे हिमालय में। इसे ही थर्ड पोल कहा जाता है और ये करीब 2 अरब लोगों के लिए एक जीवन रेखा की तरह है। लेकिन अब एक बिल्कुल डरा देने वाला आंकड़ा सुनिए, 65%। नए डेटा से ये साफ हो गया है कि साल 2010 से लेके 2019 के बीच इन विशाल ग्लेशियर्स के पिघलने की स्पीड पिछले दशक के मुकाबले सीधे 65% बढ़ गई है। ये स्पीड सच में खतरनाक है, क्योंकि ये हमारे पानी के सोर्स को तेजी से खत्म कर रही है। और इसका असर क्या हो रहा है? पहाड़ों पर जो बर्फ टिकती थी ना, वो पिछले 23 सालों में अपने सबसे निचले स्तर पर आ चुकी है। सोचिए, अगर यही हाल रहा तो इस सदी के आखिर तक, यानी 2100 आते आते, बर्फ की चादर का आधा हिस्सा पूरी तरह से गायब हो चुका होगा। और यहीं पर सामने आती है एक बहुत ही अजीब सी बात, जिसे हम क्लाइमेट पैराडॉक्स कहते हैं। अब सोच में आ सकता है कि भाई, अगर बर्फ पिघल रही है तो नदियों में पानी तो ज्यादा आना चाहिए ना? बिल्कुल, शुरू में वही होता है। तेजी से बर्फ पिघलती है तो नदियों में उफान आता है और भयानक बाढ़ आती है। पर क्योंकि पीछे बर्फ का भंडार ही खत्म हो रहा है, तो एक पॉइंट के बाद नदियां बिल्कुल सूख जाएंगी। नतीजा, एक ऐसा सूखा जो कभी खत्म नहीं होगा। चलिए, पहाड़ों से थोड़ा नीचे उतरते हैं। परत 2, भूजल यानी ग्राउंड वाटर का जाल। ये एक ऐसा खतरा है जो जमीन के ठीक नीचे पनप रहा है। हम इसे देख नहीं सकते, इसलिए इसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं, पर इसका असर तुरंत और बहुत भयानक होने वाला है। आजकल देखा होगा कि मानसून का कोई भरोसा नहीं रहा। सुपर अल्नीनो जैसी चीजों ने मौसम का पूरा साइकिल बिगाड़ दिया है। और बारिश ना होने की वजह से हम क्या करते हैं? हम जमीन के अंदर का पानी और तेजी से निकालने लगते हैं। असल में हम धरती को उस रफ्तार से निचोड़ रहे हैं जो रफ्तार धरती की पानी वापस भरने की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा है। और हमारे ये चमचमाते शहर इस प्रॉब्लम को एक कॉन्क्रीट ट्रैप में बदल देते हैं। होता क्या है? शहरों की बड़ी बड़ी इमारतें और सड़कें धूप और गर्मी को तो पूरी तरह सोख लेती हैं, लेकिन बारिश के पानी को वापस जमीन के अंदर नहीं जाने देती। मतलब पानी लगातार निकाला तो जा रहा है, पर उसके वापस अंदर जाने का रास्ता हमने खुद ब्लॉक कर दिया है ना? चिंता की बात। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? चौथा हिस्सा, निष्क्रियता की कीमत। अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा? देखिए, बात सिर्फ पर्यावरण की नहीं है। सीधी सी आर्थिक सच्चाई ये है कि जब नदियां सूखती हैं तो खेत सूख जाते हैं, अनाज पैदा होना गिर जाता है और खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं।
इतिहास का एक पन्ना पलटकर देखते हैं। साल 1877 का वो भयानक अकाल, जब खराब मौसम जैसे एल नीनो और हमारे खराब मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन हुआ था ना, तो भारत और चीन में करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हिस्ट्री हमें वॉर्न कर रही है कि जब प्रकृति को नजरअंदाज किया जाता है तो अंजाम क्या होता है। और इस टेबल को देखिए जरा, अगर हम 1877 की तुलना आज से करें तो खतरा और भी साफ हो जाता है। उस वक्त अल नीनो था, पर एवरेज तापमान नॉर्मल था। आज हमारे सिर पर सुपर अल नीनो तो है ही, पर सबसे खतरनाक बात यह है कि दुनिया का बेस टेम्परेचर पहले से ही 1.4 डिग्री ज्यादा गर्म है। हमारा बेस ही शिफ्ट हो चुका है, जो इस खतरे को कई गुना बड़ा बना देता है। खैर, बहुत हो गई डराने वाली बातें। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, आशा की रूपरेखा। क्या हम अभी भी कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम पानी मैनेज करने का अपना तरीका आज इसी वक्त बदल दें तो इस पूरे सीन को पलटा जा सकता है। उम्मीद अभी बाकी है। देखिए, एक तरफ हमारी पुरानी आदत है कि हम नदियों को ऐसे देखते हैं जैसे उनमें इन्फिनिट पानी है, पर अब जरा नीदरलैंड्स के इस मॉडल पर गौर कीजिए। उन्होंने ऐसी कमाल की हाईटेक सिस्टम्स बनाई हैं कि वे अपना 90% पानी बचा लेते हैं, और इतना पानी बचाने के बाद भी वे दुनिया के बहुत बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। हमें बिल्कुल इसी मॉडर्न अप्रोच की जरूरत है। तो हम सामूहिक लेवल पर क्या कर सकते हैं? बहुत क्लियर और सीधे कदम उठाने होंगे। हमें उन ईंधनों से दूर जाना होगा जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं। छतों पर सोलर पैनल लगाना अब सिर्फ नेचर को बचाना नहीं रह गया है, बल्कि ये आर्थिक रूप से भी एक बहुत समझदारी वाला डिसीजन है। एक फाइनेंशियल विन और एक एनवायरमेंटल विन, दोनों एक साथ। और ये एक फैक्ट सुनिए जो सच में आपको हैरान कर देगा। हम नए पौधे तो लगाते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि उनके फेल होने के चांस लगभग 90% होते हैं। इसके बजाय अगर हम बस एक पुराने बड़े पेड़ को ही कटने से बचा लें, तो वो अकेले अपने आसपास के तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है और ग्राउंड वाटर को जमीन में रोक कर रखता है। पुराने पेड़ बचाना हमारी सबसे बड़ी और असरदार कोशिश होनी चाहिए। आज के इस विश्लेषण को हम इस एक विचारोत्तेजक बात के साथ खत्म करेंगे। जो जगह कभी समृद्धि और जिंदगी का प्रतीक थी, क्या वो आने वाले वक्त में एक गायब हो चुकी सभ्यता का कब्रिस्तान बन जाएगी? इन नदियों ने हजारों साल तक हमारा ध्यान रखा है। अब बारी हमारी है कि इनका ध्यान रखा जाए। वक्त तेजी से निकल रहा है और आगे कैसा भविष्य आएगा, ये पूरी तरह से हमारे आज लिए गए सामूहिक फैसलों पर निर्भर करेगा। सोचिएगा जरूर।